सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। संविधान का व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है, तो वहीं न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। न्यायिक सक्रियता के दायरे में भी आप इस प्रश्न को यहाँ आप उदाहरण के रूप में दिखला सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार का निर्णय दिया है। सवाल यहाँ है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया, जिसमें यह था कि तमिलनाडु के राज्यपाल रवि साहब 10 विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखा था। इस पर किसी प्रकार का जब वो निर्णय नहीं लिए तो मामला अदालत का बना। अब पहले हम इसको संवैधानिक तरीके से समझने का कार्य करते हैं। जब अब भारत के राज्यों में जो विधान मंडल है, इस विधान मंडल में भारतीय के संविधान के अनुच्छेद की यदि चर्चा करें, एक्ट 168 में विधानमंडल की चर्चा की गई। इसमें अंग होते हैं राज्यपाल, दूसरा अंग होता है विधानसभा, और भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है। तो तीसरा अंग हो गया विधान परिषद। भारत के 6 राज्य में ही सिर्फ है। यह 6 राज्य कौन कौन है? तो बिहार, ऐसे देखिए, उत्तर प्रदेश 99, बिहार 75, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 50 और एक है तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे कम है 40। इस प्रकार से यह भारत के 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है, वहां विधानमंडल के 3 अंग हैं। शेष जो भारत का 22 राज्य है, तो 22 राज्य में विधानमंडल के 2 ही अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा। तो विधानसभा से विधेयक जाने के बाद राज्यपाल के पास जाता है, और जिन राज्यों में, यानी भारत के 6 राज्यों में व्यवस्था है, तो ये दोनों सदन से पास होने के बाद तब राज्यपाल के पास जाता है। अब यहाँ आता है कि जब राज्यपाल के पास विधेयक पहुंचा, तो राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं विधेयक? तो राज्यपाल 3 कार्य कर सकते हैं। एक कार्य कि विधेयक को स्वीकृति दे दिया, तो विधेयक एक निश्चित चीज से कानून का रूप ले लेता है। दूसरा बात होता है कि या तो विधेयक पर या पर पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा देता है। तो दूसरी बार सदन जिस रूप में आपको भेजेगी, आपकी बाध्यता होती है स्वीकार करने का, या स्वीकृति कर नहीं दिया, पुनर्विचार के लिए भेज दीजिए, यह नहीं होगा तो तीसरा बात होगा कि राष्ट्रपति के पास आप भेज देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत आप राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जहां राष्ट्रपति के विधेयक को आरक्षित राज्यपाल रखते हैं कि आपकी उस पर क्या मंत्रणा हुई है। अब इसी मुद्दे को लेकर जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री महामहिम रवि ने 10 विधेयक को रोक लिया, तो 10 विधेयक को रोका, तो स्टालिन साहब को लगा कि ये विधेयक क्यों रुकावट है? क्या राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका या विधायी प्रबंधन में क्या रुकावट डाल रहे हैं? राज्यपाल का स्वविवेकाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रपति से भी अधिक अधिकार है। वो अपने विवेक का इस्तेमाल इस रूप में कर लेते हैं जो राजनीतिक व्यवस्थाओं से भी उन्हें देखा जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर कहा कि राज्यपाल को ऐसा कार्य नहीं करना होगा। अब मैं एक समय को तय करता हूं। अब जैसे विधानमंडल का से विधेयक भेजा, कितने दिनों में राज्यपाल या राष्ट्रपति को विधेयक स्वीकृति करनी है, भारत का संविधान यहाँ मौन है, यहाँ कोई समय सीमा नहीं है। अमेरिका में यह नियम है कि अमेरिका में यदि
कांग्रेस का, वहां संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस से जब विधेयक पारित हो जाए और सेशन समाप्त होने के 10 दिन के भीतर यदि राष्ट्रपति इस विधेयक को स्वीकृति ना दे तो विधेयक पर वीटो हो जाता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे अधिक वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले भी, विश्व में सबसे अधिक वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति हुए। तो भारत में यह बात है, यह जब मौन है तो कितना दिन के भीतर भेजेंगे। नतीजा है कि इसका फायदा एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर और राष्ट्रपति उठाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर एक निर्णय दिया जो अपनी न्यायिक सक्रियता का परिचय दिया। कहा कि हम इस विषय पर सक्रिय होकर के जजमेंट दे रहे हैं। इसमें यह निर्णय दिया, नंबर 1, कि राज्यपाल को, यदि राज्यपाल के पास जब विधानसभा विधेयक को भेजेगा तो 1 महीने के भीतर आपको स्वीकृति देनी होगी। या यदि राज्यपाल, दूसरा बात कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने कि यदि राज्यपाल इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो यहां पर 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति को भी स्वीकृति देनी होगी। यह बात आ गई। एक समय सीमा जो तय नहीं था, इसको समय सीमा तय किया गया। तीसरी बात पे उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 10 विधेयक जो है, इस पर जो विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा गया और पुनर्विचार के लिए यदि राज्यपाल ने स्वीकृति नहीं दिया है तो यह प्रभावी तिथि से ही मानी जाएगी। अन्यथा राष्ट्रपति के पास यदि भेजे हैं तो राष्ट्रपति का निर्णय भी इस विषय पर शून्य माना जाएगा और इसे विधानसभा जो पास किया उससे लागू कर दिया जाएगा। तो 10 विधेयक जिस पर दोबारा विचार करके विधानमंडल तमिलनाडु ने पारित किया है। कहा कि यदि राष्ट्रपति निर्णय लिए हैं तो बताइए, अन्यथा जिस दिन से भेजा गया है और इस समय सीमा समाप्त हो गया है तो यहाँ पर विधानसभा का ही निर्णय मान्य हो जाएगी। अब इस बात को देखा जाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दे पर पहले से भी यह बात कहती आ रही है। गुगरू रेड्डी के प्रकरण में कहा, फिर यहाँ पर इस मामला आया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अधिकार बनता है कि आप राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य में व्याख्या कर सकते हैं। जब संविधान के भीतर तमाम बात आती है और संविधान में जहाँ कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं है उससे स्पष्टीकरण करने का काम संविधान भी सर्वोच्च न्यायालय को ही अधिकार देता है। इस पर किसी प्रकार का राजनीतिक विवाद नहीं होनी चाहिए और जो निर्णय दिया गया है वो सही निर्णय है। तमिलनाडु की सरकार ने हालांकि इस पर काफ़ी खुशियां जाहिर किया क्योंकि उनके द्वारा यह बात थी कि राज्य सरकार को हित मिलेगा, क्योंकि राज्यपाल का पद विवादास्पद होता आ रहा है। यदि राज्यपाल की कृति को देखें तो विवाद के रूप लेता है। राज्यपाल को भी राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार होता है क्योंकि राज्य के मुखिया होते हैं। इससे जो राज्यपाल का पद बदनाम होता है, बदनामी से भी बचेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी बात स्पष्ट किया कि राज्यपाल का जो विवेकी निर्णय है, यह विवेकी निर्णय के तहत वो निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन यदि कोई विधेयक देश के भीतर में, राज्य के भीतर में कानून का रूप धारण करेगा तो इस पर विलंब करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। अर्थात समय सीमा तय हो गई, 1 महीना और 3 महीना। यदि विधानसभा पुनर्विचार करके भेज देती है तो राज्यपाल को वहां बाध्यता है। यही बात यदि संविधान संशोधन के नजरिए से देखा जाए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में यही बात इंदिरा गांधी की सरकार ने विधेयक को पारित किया था। उसमें उन्होंने यह कही थी कि राष्ट्रपति के पास जो भी विधेयक हम भेजेंगे, संसद भेजेगी, राष्ट्रपति की बाध्यता है कि पहली मर्तबा ही स्वीकार कर लीजिए। लेकिन 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978 मोरारजी की सरकार ने उसका काउंटर किया कि यदि राज्यपाल एक बार या राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए विधानमंडल या सदन को लौटा सकती है, दूसरी बार जिस रूप में भेजती है राष्ट्रपति वहां बाध्य हो जाते हैं। इस बात की व्याख्या किया गया। लेकिन ये समय सीमा जो तय नहीं था, जबकि अमेरिका में तय है, अन्य देशों में भी तय है, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने तय करने की बात कही है। संविधान सभा ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस
आर महादेवन की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अब इस फैसले को देखना है कि क्या यह मान्य होगी व नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब आता है तो निर्णय कानून के रूप में लागू हो जाता है। लेकिन यदि संसद को इस पर नागवार गुजरता है तब वहां पर निर्णय बदलने का भी कार्य कितनी बार संसद ने किया है। कारण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रोकने का कार्य, उसको बदलने का कार्य एकमात्र संस्था संसद को होता है। लेकिन फिलहाल जो संविधान में यह संदिग्ध था, ये पूरा स्पष्ट वर्णन नहीं था, इसको माननीय उच्चतम न्यायालय अपने इस व्यवस्था को व्याख्या करके एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।